राधे राधे मेरे सभी भाइयों बहनों और माताओं को। जैसा कि आप सब ये देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक सिल्ली रखी हुई है। ये हमारा नैया होता है और ये होता है हमारा निहान। ये वीडियो हम टूल के ऊपर बनाने वाले हैं। ये दो टूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं माला बनाते वक्त। इसे हम नैया कहते हैं और इसे हम निहान कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि इनको शार्प कैसे करते हैं, क्योंकि अगर ये शार्प नहीं होगा और ये शार्प नहीं होगा तो आपकी माला में फिनिशिंग नहीं आएगी और आपकी माला अच्छी नहीं बनेगी और ना ही आप उससे फिर पैसे निकाल सकते हो। तो काफ़ी मेरे पास कमेंट आए थे कि हम पे अच्छी माला नहीं बन रही है। तो देखिए, उसका एक कारण ये भी होता है कि आपको ये टूल शार्प करना नहीं आ रहा या फिर आपका टूल बेकार है। तो देखिए, ये मेरे पे पहले से शार्प किया हुआ है, अभी खुटा हुआ टूल नहीं है। और एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है। देखिए, ये लोहे की रॉड है, ये कोई चिज़ल नहीं है। काफ़ी लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर क्या आप हमें चिज़ल भेज सकते हो जिससे कि हम बीड बनाते हैं, मतलब इसको वो चिज़ल समझ रहे हैं। देखिए, चिज़ल एक अलग तरीका होता है। चिज़ल एक अलग चीज़ होती है, वो उनके काम आती है जो लकड़ी पर कारीगरी करते हैं। ये बीड बनाने के काम नहीं आती। देखिए, आप जैसे आपने ज़रूर नेट पे ही देखा होगा, मैंने भी काफ़ी नेट पर देखा था। मैंने भी उस पर काफ़ी पैसे खर्च करे हुए हैं, लेकिन वो काम नहीं आती। मैंने 2-3 हज़ार रुपये एक टूल के ऊपर खर्च करे हुए हैं। कम से कम मैं अब तक 15-16 हज़ार रुपये खर्च कर चुका हूँ। इससे आपकी सोच की तरह ऐसे कभी चिज़ल लेना है, कभी कुछ और लेना है, कभी कुछ और लेना, लेकिन किसी से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये देखिए, ये एक टूल है जो कि इंजन में निकलता है। ये ट्रक के इंजन में भी निकलता है और ट्रैक्टर के इंजन में भी निकलता है। ये बाइक के इंजन में भी निकलता है। और ये लोहे की रॉड से भी बनाए जाते हैं, लेकिन लोहे की रॉड ऐसी होनी चाहिए जिस पे लोहार इसे ठोककर इस पर पानी चढ़ा सके और आप जब इसे इस सिल्ली पे घिसो तो इस पर पैनापन आ सके। तो देखिए, इसे हम मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। ये इंजन में निकलता है और सबसे अच्छा ट्रक के इंजन का और ट्रैक्टर के इंजन का होता है। हाँ, इसे बॉल कहते हैं, इंजन बॉल कहते हैं। तो देखिए, मैं इसे आपको शार्प करना बता रहा हूँ और आप चिज़ल वगैरह से दूर रहिए, वो चीज़ आपके काम नहीं आने वाली है। यहाँ पर सिर्फ यही काम आएगा। इसे इंजन बॉल कहते हैं। देखिए, आप पीछे देख सकते हो, इसमें ऐसा कट लगा होता है। ये इंजन बॉल है। इंजन में जो इंजन ख़राब हो जाते हैं उनमें से बाल निकाला जाता है, कच्चा हो जाता है, तब हम इसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, इसे शार्प करने का तरीका, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, ये मेरे पे पहले से शार्प है। अगर आपके पास खुटा हुआ है तो आपको ये पूरा ब्लैक मिलेगा आगे से। जैसे ये देखिए, मैं इसे ढक लेता हूँ तो देखिए इस तरीके से आपको आगे से मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इसमें काम क्या करना है, देखिए, सिल्ली के दो पहलू होते हैं। एक तरफ से जहाँ से हम घिसते हैं शार्प करने के लिए इसको, और पीछे आप देखोगे बहुत ज़्यादा खुरदरा रहता है। ये काम आता है जब ये खुट के आता है उस टाइम पे घिसने के लिए। तो देखिए, जब ये खुट के आएगा तो ये पूरा ब्लैक होगा, खुटा हुआ होगा। अब इस पर पानी उसने रख दिया होगा। अब आपको इसको शार्प करना है, घिसना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, देखिए, अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो ये देखिए, ये मैंने साइडों से भी घिस रखा है, ये गोल कर रखा है, ये देखिए। लेकिन जब आपको खुटवा के लाओगे आप, ये साइड से गोल नहीं मिलेगा, ये आपको फ्लैट मिलेगा। यहाँ से भी चौकोर मिलेगा और यहाँ से भी चौकोर मिलेगा। और ये जो आप जो फ्रंट देख रहे हो ना, ये जो आपको वाइट दिखाई दे रहा है, शार्प मतलब थोड़ा शाइनिंग जो दे रहा है, वो देखिए, यहाँ से भी आपको ये आगे पीछे उल्टा सीधा मिलेगा, बिल्कुल प्लेन बहुत कम मिलेगा। तो आपका सबसे पहले काम क्या होगा, ये जो साइड है ना, इनको गोल करना। अब इनको गोल किस तरीके से करना है, जहाँ से हम शार्प करते हैं सिल्ली को वहाँ से नहीं, जहाँ से सिल्ली खुरदरी ज़्यादा होती है उस जगह से। देखिए, आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए, ये घिस के मेरी सिल्ली भी देखिए बीच में गड्ढा हो गया इसमें। तो देखिए, हम इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से आपको अगर दिख रहा हो तो 90 डिग्री नहीं, हल्का सा टेढ़ा करके, और इस तरीके से इसको घिसेंगे। लेकिन घिसते वक्त ध्यान रहे, ये सिल्ली पूरी गीली होनी चाहिए। और अगर आपकी सिल्ली गीली नहीं है, सूखी सिल्ली है, तो उसको गीला करें बार बार, या फिर आप पूरे 24 घंटे के लिए उसे पानी में रख दें ताकि वो पूरा पानी पी सके। तो देखिए, इस तरीके से आपको इस तरीके यूँ घिसना है और फिर हल्का सा इधर टेढ़ा करके फिर घिसना है। ऐसे ही इस जगह से दोनों तरफ से घिसना है।
ये तब तक इस तरीके से ऐसे घिसते रहना है आपको जब तक ये सिरे गोल नहीं हो जाए। देखिए आप देख सकते हो ये मेरे कोने गोल हैं। और इसे घिसने का तरीका ये नहीं कि आप सिर्फ ये देखिए यहाँ पर देखिए गौर से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आगे के पॉइंट को यूँ रख दीजिए, नहीं, ये पूरा आपका इस तरीके से आना चाहिए पूरा। जहाँ से आपका ये चौड़ना शुरू हुआ है ना आगे की तरफ, वहाँ तक का हिस्सा अगर हो सकता है आपका और ज़्यादा चौड़ा हो क्योंकि ये घिस चुका है। अगर आपका यहाँ से चौड़ना शुरू हो रहा होगा ना तो आपको ये पूरा इतना रखना है फिर सिल्ली के ऊपर। ये नहीं करना है कि आपने सिर्फ ये कोना रख दिया, नहीं, ये पूरा जहाँ से ये चौड़ना शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ से इसकी चौड़ाई शुरू हो रही है, तो मैंने यहाँ से रखूँगा, फिर इसको इस तरीके से घिसूँगा। अब इस तरीके से आपको गोल करना है। तो पहला पॉइंट आपका इसको गोल करना रहा, ठीक है। आपने यहाँ से भी ये गोल किया और यहाँ से भी गोल किया। अब दूसरी बात आती है, आप ये सिल्ली देख रहे हो, ये तो मेरी घिस चुकी है। हाँ, एक्चुअली में मेरे को तो अंदाज़ा हो चुका है, लेकिन आपको फिर क्या करना है आगे से देखने के लिए। जब देखिए ये कोना देखिए ये बिल्कुल सही है, जब हम इस पर इस तरीके से टूल को रखेंगे इस तरीके से, तो ये बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, इस पर आराम से टच हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि इस तरीके से उठ रहा हो या इस तरीके से उठ रहा हो, या फिर आपका ये जो आगे का पॉइंट है वो टेढ़ा मेढ़ा हो या उल्टा सीधा हो, उसमें लाइनिंग हो ऊपर नीचे, तो वो काम नहीं करेगा। देखिए आप देख सकते हो, ये देखिए आपको बिल्कुल प्लेन दिख रहा होगा ये आगे से, ये देखिए इधर से भी देख लीजिए। जब तक आपका ये प्लेन नहीं आएगा तब तक आपके बीड में लाइन आएंगी, वो खुरदरा ही कटेगा, उसमें शार्पनेस आएगी ही नहीं। अब देखिए दूसरी बात आती है, काफ़ी लोगों को दिक्कत ये आती है जब ये इस तरीके से घिसते हैं ना इस पर शार्प करने के लिए, तो लोगों को क्या होता है, ये जो आप आगे का पॉइंट देख रहे हो जो मेरा सीधा दिख रहा है, ये वाला आगे का सिरा जो सीधा है, काफ़ी लोगों का वो टेढ़ा हो जाता है, एक जगह से ऊपर हो जाएगा एक जगह से नीचे हो जाएगा। मैं ये वाइट वाले की बात नहीं कर रहा क्योंकि आप इस वाइट को देखोगे घिसा हुआ तो वो आपको हल्का सा टेढ़ा दिखेगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ इस कोने की बात जो सबसे ऊपर है, जो बीड पे टच होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस चीज़ की। जैसे मेरी उंगली पे ही आगे का हिस्सा टच हो रहा है ना, इस हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए इसको घिसने का सबसे अच्छा तरीका ये है, इसे शार्प करने का। आपने सिल्ली रखी, गीली हो सिल्ली ना हो, आपको उस पर थोड़ा सा पानी डाल लेना है। इस तरीके से सिल्ली पे पानी आ चुका है। और अब आपको देखिए ये जो आपका पॉइंट है ना आगे का, उससे हल्का सा पीछे, इतना देखिए इतना होना चाहिए आपका, इतना उंगली रखना है इस पर और इस तरीके से इसको इस पर रखना है और इसको आगे पीछे इस तरीके से स्लाइड करना है। लेकिन स्लाइड करते वक्त हाँ आपका एंगल का भी, एक बार मैं इसे ऊपर उठा के दिखा देता हूँ, ये देखिए इस पर एंगल का भी फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने ये बिल्कुल लिटा लिया इस तरीके से फिर आप घिस रहे हो, या फिर आपने बिल्कुल इस तरीके से खड़ा कर लिया तब आप घिस रहे हो। आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको जब ये इस पर सिल्ली पे टच करना है ना, तो कोशिश करना, देखिए डिग्री तो आपको पता ही होगा, 90 डिग्री हम सीधा खड़ा बोलते हैं। इस तरीके से आप सीधा खड़ा करते हो कोई तरफ, 45 डिग्री इस तरीके से होता है आधा उसका, और उससे थोड़ा सा नीचे लगभग 30 डिग्री के आसपास आपको इसे नीचे से 30 डिग्री के आसपास लगभग उठा के रखना है। और फिर आपको इसे इस तरीके से घिसना है। घिसते वक्त याद रहे सिर्फ एक तरफ से नहीं घिसना है, यहाँ से भी घिसना है, फिर इसे पलट के यहाँ से घिसना है। तो इस तरीके से आप इस टूल को घिसेंगे। अब देखिए घिसने के बाद आप इसमें देख सकते हो, ये देखिए इसमें आगे कितनी शाइनिंग आ चुकी है। ये देखिए ये आपको पूरा प्योर वाइट दिख रहा होगा, ये आगे से जो कि शाइन कर चुका है, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो। और देखिए यहाँ से भी देख लीजिए, ये देखिए आगे का हिस्सा देखिए आप कितना शाइनिंग मार रहे हो। जब तक आपके टूल में ये शाइनिंग नहीं आएगी, और अगर हल्का सा आप उंगली पर अगर ऐसे करके देखोगे ना, बिल्कुल हल्का सा, गड़ा देना नहीं है अपनी उंगली पर, बिल्कुल हल्का हल्का इस तरीके से टच करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये आगे से पहना हो चुका है। ये मत करना कि उंगली में घुसा दो और आपके लग जाए ब्लड निकला है, इतना नहीं।
बिल्कुल हल्का सा टच करेंगे तो बॉडी को पता चल जाता है कि हाँ ये शार्प हो चुका है। तो जब तक इस तरीके से आपका टूल शार्प नहीं होगा तब तक आपके बीड में दरार आएंगी, खुरदरे कटेंगे और अच्छे नहीं कटेंगे। तो देखिए ये मैंने एक बार में शार्प करके दिखा दिया, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और देखिए ये काफ़ी क्वेश्चन मेरे पे ये भी आते हैं कि ये जो टूल है सर इसकी आगे की जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ इस कोने से इस कोने तक, ये काफ़ी टूल में उनका पतला है, काफ़ी में इससे और ज़्यादा चौड़े हैं, काफ़ी में इससे और ज़्यादा पतली चौड़ाई है, तो उनका क्या यूज़ है। तो देखिए वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। एक्चुअली मैं एक क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि मैं उसमें बिल्कुल बेसिक से और एंड तक आपको परफेक्ट करूँगा। उस क्लास में मैं शुरू से समझाऊँगा, जैसे कि हमारे गुरुजी ने हमको समझाया तो उस तरीके से मैं आपको समझाऊँगा और कोशिश करूँगा आप जल्दी से जल्दी सीख सकें सारे काम। और देखिए इतनी जल्दी भी आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मेरे को कम से कम 4 महीने लग गए थे थोड़ा इतना परफेक्ट होने में। बट मैं कोशिश करूँगा जो मेरे से गलती हुई थी वो आपसे ना हो, मैं हर चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूँगा आपको। बट देखिए ये इस तरीके से जो मैंने आपको टूल शार्प करके दिखाया है उसमें आपको टाइम लगेगा, आपको कम से कम महीना 1.5 महीना लग जाएगा। तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप परफेक्ट हो जाओगे। जब आप इसको शार्प करना सीख जाओगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे दाने बनाने के लिए। और मैं क्लास जल्दी ही शुरू करूँगा। जैसे कि आप सबको पता है अभी मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया हूँ, तो इतना मैं जल्दी वीडियो नहीं बना पाऊँगा, बट जल्दी कोशिश करूँगा मैं क्लास शुरू करने की। देखिए दूसरी बात आती है इस निहान की, इसको शार्प कैसे करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन ये था। क्योंकि अगर ये शार्प नहीं है तो आप जो लकड़ी में हम जो इस तरीके से बैठ के जो नुक बनाते हैं ना, लकड़ी का कोना बनाते हैं अपनी मशीन में यूज़ करने के लिए, वो नहीं बन पाता अगर ये शार्प ना हो तो। देखिए जल्दी से मैं इसको शार्प करने का भी तरीका बता देता हूँ, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है मैं। देखिए फिर से आपको सिल्ली पे पानी डाल लेना और इसको जैसे हमने जो बताया था ये इस तरीके से, इसको इस तरीके से शार्प नहीं करते, इसका शार्प करने का तरीका अलग होता है। इसको शार्प करने के लिए हमने इसको इस तरीके से टेढ़ा पकड़ना होगा और इस तरीके से रखना होगा। एंगल वही होगा हमारा 30 डिग्री के आसपास, 30 से 35, और इसको इस तरीके से घिसना है। ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ तक घिसा है लेकिन ये कोने से नहीं घिसा है। तो जब तक ये पूरा नहीं घिस जाएगा हम इसे घिसते रहेंगे, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और मेरे में अब इतनी पावर नहीं आई है कि मैं इसे घिस सकूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से हम यहाँ से भी करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये यहाँ से घिस चुका है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो इसमें एक ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पर हल्का सा देखिए गड्ढा सा आ गया, तो ये मेरे को काफ़ी देर घिसना पड़ेगा। और ऐसा ही एक हल्का सा गड्ढा यहाँ पे भी आ गया है, अगर आपको यहाँ का दिख रहा हो तो मेरे को ना ये काफ़ी देर घिसना पड़ेगा और इतनी अभी एनर्जी नहीं आई है मेरे में। मैंने सिर्फ आपको तरीका बता दिया अभी। और इसमें देखिए इसका तो ये घिसने का यही तरीका है, लेकिन इस टूल के चौड़ेपन का और पतलेपन का और काफ़ी तरीके हैं। इस टूल का कौन सा टूल आपको कौन से बीट के लिए यूज़ करना है तो मैं धीरे धीरे जो मैं बोल रहा हूँ मैं क्लास शुरू करूँगा उसमें बताऊँगा। तो तब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप उस क्लास में बिल्कुल परफेक्ट हो सको और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जैसे मैं बीट बनाता हूँ उस तरीके से बनाना सीख सकूँ। जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।